वो कहते थे ये तो बोझ है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। चलता था जब मेरे को देख देख के हंसते थे और ओलंपिक तक जाऊंगा मैं, उससे आगे निकला था। गाड़ी गुड्डी घोड़ा सब में विकलांग चला सकते हैं। नमस्कार, मैं रेनू, आप देख रहे हो खबरियो। आज हम पहुंचे हैं छापोली गांव के चुन्नीलाल गुज्जर जी के घर, जो दिव्यांग नेशनल प्लेयर हैं। आज के ज़माने में जहां दिव्यांग को एक बोझ समझ लिया जाता है, वो ऐसे ही लोगों के लिए एक जवाब हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन हैं, जिन्होंने जीतकर नेशनल मेडलों का एक ढेर लगा दिया है। उनकी कुछ उपलब्धियाँ हैं, आइए उनके बारे में उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मेरा नाम चुन्नीलाल गुज्जर है। आपके जो ये पैरों में जो परेशानी है, ये कब से है? ये मेरे 5 साल का था जब हुई थी। बुखार में इंजेक्शन लगा था, उससे दोनों पैरों में पैरालाइज हो गया था। आप इससे रोज़मर्रा के काम अपने कर पाते हैं? हाँ, मैं खुद ही करता हूँ। मेरा खुद का काम, मेरा छोटा सा एक बिजनेस भी कर रखा है गांव में। तो आपने नेशनल कौन कौन से खेल खेले हैं और आज तक आपको क्या क्या मेडल्स मिले हैं? अभी नेशनल में क्वालिफाई हुआ हूँ, नेशनल खेल के आया हूँ मैं उड़ीसा। बाला फेंक, ये फेंसिंग तलवारबाजी में खेल के आया हूँ। अभी बैडमिंटन का भी है मेरे पास। अब बैडमिंटन के पास मेरे पास व्हील चेयर नहीं है, तो व्हील चेयर की व्यवस्था करवाए कोई। मैं मंत्री साहब के पास भी गया था, मंत्री साहब बोले कि मैं आपको व्हील चेयर की व्यवस्था करवा दूंगा। और 1 महीने के लिए मैं मंत्री के पास ही रहा था वहाँ जयपुर में, उसके बंगले पे। मेरी अच्छी खातिरदारी करी। अच्छा, मेरे को सुबह स्टेडियम में छोड़ के आते थे, मैं प्रैक्टिस करा था। आगे खेलने की मेरी इच्छा है, नेशनल ओलंपिक तक जाने की इच्छा है। आगे मेरे पास मोटिवेशन करने वाला कोई नहीं है। और मैं एक छोटा सा गांव है मेरा छापोली, उससे मैं गांव डानी, एक सांगाला की डानी, उसमें मैं प्रैक्टिस करता हूं। प्रैक्टिस के लिए मेरे साधन नहीं है, साधन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे ही चाहे कभी बांस की लकड़ी से फेंकता हूं, कभी क्या करता हूं, ऐसे ही करता हूं। प्रैक्टिस पत्थरों से करता हूं। ऐसे प्रैक्टिस कर करके मैं नेशनल तक पहुँच गया। अब मेरे को व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। बैडमिंटन की व्हील चेयर कम से कम 50,000 की आती है। मैं किसी को, या कोई भी आओ, मेरे समाज सेवी कोई भी हो, मेरी हेल्प करे तो मैं आगे अपना जिले का नाम रोशन करूँगा, अपनी तहसील का। और अपने दिव्यांग भाई, उनकी भी आगे उनको ले जाऊँगा गेम में। जितने भी उदयपुरवाटी तहसील में, उनको सबको, चाहे उदयपुरवाटी तहसील में नहीं, पूरे भारत में जितने विकलांग हैं मेरे को कहीं भी मिलेंगे, मैं उनको वहाँ से उठाऊँगा और आगे नेशनल तक उनको भी ले जाऊँगा। मेरी पूरा सपोर्ट रहेगा मेरा। आजकल विकलांग जो होते हैं, उन लोगों को लोग बोझ समझने लग जाते हैं। आपकी फैमिली ने आपको कभी ऐसे समझा या आपको सपोर्ट किया? मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, और बोझ तो सब समझते हैं। जैसे मेरे को भी कई, मेरे मम्मी पापा ने तो नहीं समझा। लोग आसपास के पड़ोसी हैं, वो कहते थे ये तो बोझ है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। मेरी हंसियाँ उड़ाते थे। मैं चलता था जब मेरे को देख देख के हंसते थे। मैंने यही सोचा कि मेरे को भगवान एक ऐसा बंदा बनाया है जो मेरे को दुनिया देख के हंसती है। कि नॉर्मल चलता है उसको कौन देखता है, मैं दिव्यांग हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ, जब भी मेरे को देखते हैं, जब हंसते हैं, मेरे को कुछ भगवान ने कुछ अलग दिया है, तो हंसने दो, ऐसे हंसते रह जाएंगे, मैं आगे निकलता रहूँगा। आप बाकी सब लोगों से अलग हो, आपको कुछ अलग करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को अलग करने की प्रेरणा जयपुर जब गया मैं, जब मेरे वहाँ जाने के बाद मेरे को सब नॉलेज हुआ। और मैं स्पोर्ट्स में, जब मेरे सुंदर भैया ओलंपिक खिलाड़ी है, अभी टोक्यो में खेल के आए, उन्होंने हमारे को रास्ता दिया। हमारे देवरिया जाजरिया जी, हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जो आज हमारे दिव्यांगों को स्पोर्ट्स में इतनी संख्या हो गई। हमारे खेल मंत्री अशोक चांद्रा जी ने जैसे नेशनल मेडल लाते, सरकारी नौकरी, पैसे। पहले अपने राजस्थान में खिलाड़ियों का कोई वैल्यू नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था। अब की बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया है अपने राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए, आगे से भी कर रहे हैं। अभी हमारे न्यूज़ में आई है कि विकलांगों की पेंसिल एक्स्ट्रा कर दी है, 1750 पेंसिल भी कर दी। दिव्यांग अब किसी के सहारे नहीं रहेंगे, अपने दम पर रहेंगे, और सरकार उनका साथ दे रही है। आज आपका एक नाम है, इसके लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? इस मेहनत के लिए मेरे को बहुत कठिनाई से मुकाबला करके मैं आगे पहुंचा हूँ। अब भी आगे भी करता रहूँगा। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, फिर बिजनेस भी चलाता हूँ, दुकान भी चलाता हूँ, फिर शाम को जाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एक छोटा सा भतीजा है 3 साल का, वो मेरे को प्रैक्टिस कराता है। वो सुबह बाला भी फेंकता हूँ तो उसको लेके आता है। जितना फेंकता हूँ, जितनी बार लेता है, फिर थक जाता है, वो बैठ जाता है। जब मैं थकता हूँ, फिर मैं वो प्रैक्टिस और कर लेता हूँ, डिप्स कर लेता हूँ, उसे करता ही रहता हूँ। आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे चैनल को भी देख रहे होंगे, जो कि और भी हमारे आसपास देखने में भी आते हैं। आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? दिव्यांग कमज़ोर किसी से नहीं है। दिव्यांग क्या है कि सब कुछ कर सकते हैं। दिव्यांग अब भी अपने राजस्थान, अपने इंडिया के 24वें नंबर पे लेके आए, ओलंपिक में जीत के आए हैं। अपने राजस्थान के अवनी लखेरा, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्ण नागर, कई लड़के अपने राजस्थान के ओलंपिक में जीत के आए हैं। अब किसी से कमज़ोर नहीं है दिव्यांग सब कुछ कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो भी अपनी, अब ये सोशल मीडिया पर आ रहा है, एक नागौर का डीडवाड़ा का लड़का है, दोनों उसके हाथ नहीं है, 7 साल का बच्चा है। उसके रिश्तेदार सब बोल दिए थे इसको अनाथ आश्रम में डाल के आ जाओ। उनके पापा के कटक्स लगा भाई कि यार मेरे ऐसा बच्चा जन्म लिया है, जब उसको ऐसे बोल रहे हैं। आज वो बंदा विश्व में छा रहा है, इतना सोशल मीडिया पर आ रहा है, इतना डांस करता है, तो दुनिया देखती है तो खुश हो जाती है।
सर आपने आज तक किन किन खेलों में खेला और आपको कहाँ कहाँ के मेडल मिले? मैं अभी इस पैरा स्पोर्ट्स में खेल रहा हूँ। मैं जैसे भाला फेंक में, शॉर्ट पुट, जेवलिंग, इसमें मेरे को मेडल हैं। इसमें फेंसिंग में भी अभी मेडल है मेरे। मैं अभी भी आगे नेशनल, और अभी मेरा एक और नेशनल होने वाला है, उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं आगे भी करता ही रहूँगा। प्रैक्टिस खेल के लिए आगे बढ़ता ही रहूँगा। मैं ओलंपिक, मेरा इच्छा है कि 2024 में ओलंपिक में मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं इतनी मेहनत करूँगा। आज अगर कोई इंसान जॉब करने की सोचता है, तो कोई सरकारी नौकरी या फिर कोई देश सेवा की सोचता है, तो आपको ये खेल खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने शुरुआत कहाँ से करी? मैंने शुरुआत जयपुर से स्वाभिमानी स्टेडियम से करी थी। 2016 में मैं गया था, जब मैं जानता नहीं था खेल क्या होता है। हमारे को जब हम संस्था में रहते थे मानसरोवर, वहाँ से हमारे को खिलाड़ियों जैसे लड़कों को, दिव्यांगों को एक बस भर के और स्वाभिमानी स्टेडियम में लेके गए थे। फिर हम वहाँ देखे तो वहाँ बहुत खिलाड़ी आए थे दिव्यांग। उनको देख के मेरे को तो पता नहीं था क्या गेम होता है। दिव्यांगों के बारे में, हम गांव से ढाणी से थे, ढाणी में पता ही नहीं, गेम मालूम ही नहीं था गेम भी होता है क्या हमारा। फिर वहाँ गए हमने, हमारे को वहाँ कैटेगरी दी गई थी। वहाँ मेरे को नाम तो बोलते नहीं, वहाँ कैटेगरी बोली जाती है। फिर वहाँ कैटेगरी वो मेरे 2016 में मैंने खेला ही नहीं, मैं जाना ही नहीं गेम के बारे में, मेरे को पता ही नहीं था। 2017 में उदयपुर हुआ था, उसमें भी मेरे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज हुआ था भाई कि हाँ ऐसे ऐसे है, ये है। फिर मेरे को वहाँ भी कोई सफलता नहीं मेरे को जोधपुर में मेरे को थोड़ी बहुत सफलता मिली, वहाँ मेरे को ब्राउन मेडल मिला। फिर आगे मैं बढ़ा, आगे वो जो स्वाभिमानी स्टेडियम में हुआ था वहाँ भी मेरे को मेडल मिले। इसलिए मैं आगे से आगे, फिर मैं अभी उड़ीसा खेल के आया हूँ तलवारबाजी फेंसिंग में, उसमें भी मेरे को मेडल है और नेशनल खिलाड़ी हूँ। फेंसिंग में करना चाहता हूँ। बैडमिंटन में मेरा इच्छा है ज़्यादातर। अब बैडमिंटन की मेरे पास व्यवस्था नहीं है। अब बैडमिंटन में मैं एक दिन ना एक दिन नेशनल मेडल लेके आऊँगा। और सब में मेडल ने तो, जैसे मैं इसमें भाला में भी मेरा नेशनल मेडल लगेगा पक्का, और ओलंपिक तक जाऊंगा मैं। आपको गोल्ड मेडल जो मिला है वो मैराथन में मिला है। जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी मैराथन कैसे होती है? हमारी मैराथन क्या है कि जैसे हमारे पास वीरचेल, मैराथन की वीरचेल अलग से आती है, 4-5 लाख की आती है वो प्राइज़ की। तो हमारे पास नॉर्मल वीरचेल थी। हम वहाँ गए थे, जैसे साधारण मैराथन थी, वहाँ SBI बैंक वालों ने करवाई थी। फिर वहाँ हम गए, वो सर हम भी मैराथन करेंगे। जब बोले कि आप कैसे करोगे मैराथन? वो सर हम भी करेंगे, हमारा भी रजिस्ट्रेशन करो। तो उन्होंने बोले कि यार कर लो, इनका भी कर लेंगे। फिर हमारी दिव्यांगों की पूरी टीम बनाई और हमारी वीरचेल है मेरे पास, वो वीरचेल से दौड़ाया तो मैं उस सबसे आगे निकला था। खेल के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज़ हैं? मेरे को हॉबीज़ जैसे खेल के बारे में है, जब MS धोनी इनका ज़्यादातर मैं मैच ही देखता रहता हूँ, और यूट्यूब पर ज़्यादातर मैं ये गेमों के बारे में देखता रहता हूँ। ज़्यादातर मेरी हॉबीज़ यही है, खेल ही बारे में। आप अपने साथी भाई हैं जो आपकी तरह ही दिव्यांग हैं, आप उनको क्या प्रेरणा दे रहे हो ऐसे खेल खेल के? मैं इन भाइयों को प्रेरणा ये देता हूँ कि दिव्यांग ऐसे नहीं सोचे कि मैं क्या करूँगा, कैसी मेरी ज़िंदगी कटेगी। जो भी दिव्यांग है, भगवान ने अच्छा किया है, उसको अलग फैसिलिटी दी है कि वो कुछ करेगा। प्रैक्टिस करो हर चीज़, हर गेम में। जैसे अब हर चीज़ में विकलांग मानता ही नहीं है आजकल, सब गाड़ी गुड्डी घोड़ा सब में विकलांग चला सकते हैं। ऐसी विकलांगों की कोई परिस्थिति है ही नहीं अब। वैसे विकलांग की मानो ही मत भाई, हम विकलांग हैं, जॉब भी कर सकते हैं विकलांग, गेम में भी जा सकते हैं, नौकरी भी लग सकते हैं, सब। हर विकलांग की कोई विकलांगता है ही नहीं, अभी मानते नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ विकलांग। आपने शुरुआत करी तब भले ही आपके लिए कठिन रहा हो, पर आज आपका एक सम्मान है, आज आपका नाम है, तो समाज में आपका क्या स्थान है? आज समाज में आपको लोग कैसे देखते हैं? मैं जब आया वहाँ जयपुर, जो मेरे पास दोस्त है, यार दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनें, सब ने फ़ोन करके बोला कि आप कब आ रहे हो? मैं अभी आ रहा हूँ। मैं जब नेशनल खेल के आया तो मेरा गांव में बहुत मेरा जो पगड़ी बांध के स्वागत गया और गांव वालों को मिठाई खिला के, गांव वाले सब, मेरा बड़ा गांव है वैसे, ग्राम पंचायत है, सब खुश हो गए। वे दिव्यांग होते हुए अपने गांव का नाम रोशन करके आया है, आज नेशनल प्लेयर बन के आया है, अपने झुंझुनू ज़िले का नाम रोशन करके आया है। और जो दिव्यांग हैं और भी मेरे पास आए, मिले, और मेरे को सब, मेरे बड़े बड़े भैया, सब मेरे दादा, सब बाबा ताऊ, सब मेरे पास आए और मेरे को इतना मोटिवेशन करा कि मैं खुश हो गया कि मैं आगे के लिए भी, मेरी अंदर की आत्मा ऐसे जाग गई कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा आगे भी। खबरियों टीम भी यही चाहती है कि आप आगे इसी तरीके से तरक्की करते रहें। आज आपने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं, आज जो आपने मेडल हासिल किए हैं और खेलों में आज जितने उच्च स्तर पर आप गए हो, उसके लिए आपको खबरियों मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आज हमने आपको मिलवाया चुन्नीलाल जी गुज्जर जी से, एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। आज समाज में दिव्यांग लोगों के लिए एक दायरे सीमित कर दिए गए हैं, उनको वहीं घिसी पिटी ज़िंदगी जीनी होती है, उनको वैसी ही दिनचर्या उनकी सीमित कर दी जाती है। इन्होंने उस सारे दायरों को तोड़ के, उनकी सारी बंदिशों को मान के अपने लिए एक अलग राह चुनी है। इन्होंने अपना एक अलग नाम बनाया है, एक मुकाम बनाया है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, देश का जो नाम रोशन किया है,
उसके बारे में आपका क्या कहना है ये आप हमें ज़रूर बताएं। और आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।